इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा बताएं। जी, आज जो फोकस नजर आ रहा है जानकारों का वो फार्मा और एफएमसीजी पर काफी है, क्योंकि कल हमने देखा था वहाँ पर अच्छी तेजी भी दिखी थी। तो आज भी वहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। अच्छा, शेर खान से शुरुआत करें तो औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। कल हमने देखा था 4 से 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। आज भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 573, 584 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 547 का। और अगला स्टॉक है पिरामिल एंटरप्राइजेज। यहाँ पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 1640, 1600 के लेवल्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 1707 का। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हैं आज के लिए वो है पहला सन फार्मा। यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी। आज भी खरीदारी करके चलिए इस स्टॉक में 877 के लेवल्स के लिए। और स्टॉप लॉस होगा 846 का। 854, 858 के लेवल्स के आसपास आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 900 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 850 का। अब आते हैं क्वांटिफाई के कॉल्स पर, और यहाँ पर ये एचयूएल में खरीदारी की राय दे रहे। कल तो ये निफ्टी का टॉप गेनर भी था, शानदार तेजी थी। और आज भी एफएमसीजी स्टॉक्स में जैसा कि हमने बताया कि मोमेंटम अच्छा दिख सकता है। आप एचयूएल पर भी नजर रख सकते हैं। 2550 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 2480 का। और अगला कॉल है भारती एयरटेल पर। यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए। कल भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखी थी स्टॉक में। 625 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 650 का। अगला कॉल है निर्मल बैंक की तरफ से, और यहाँ पर ये रैमको सीमेंट्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 675 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 650 का। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी इनकी खरीदारी करने की राय है। 2330 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2270 का। आखिर में बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से भी जो हमें कॉल्स मिल रही है उसमें डालमिया भारत है पहला इनका खरीदारी करने की राय। यहाँ पर इनका मानना है कि 1540 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1430 का। और एस्कॉर्ट्स है अगला कॉल, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए 1575 के के साथ। और टारगेट ये सुझा रहे हैं 1650 का। तो 10 ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपको बताए। 10 में से आज 8 में खरीदारी और 2 में बिकवाली करने की राय आपको दी जाई थी। पीएल और भारती एयरटेल, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। और एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए। आज बाजार की तस्वीर कैसी दिखी वो समझना भी काफी जरूरी है। कल बाजार में एक टाइट रेंज में कामकाज दिखा, बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा। इंडेक्स स्पेसिफिक भी हमने देखा कमजोरी थी, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कई सारे थे। चलिए वो सारा का सारा एक्शन सौमित से समझते हैं। गुड मॉर्निंग सौमित, बताएं। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी निफ्टी में, और एक सेलिंग का काफ़ी प्रेशर बना रहा निफ्टी में। अगर डेज हाई से अगर हम देखते तो करीब 160 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला निफ्टी में। और जो डिक्लाइन था ये लीड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी ट्विंस ने। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डेज हाई से करीब 500 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी बैंक इंडेक्स में पिछले 2 दिनों से लगातार गिरे जा रहा है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहे हैं ये डिक्लाइन। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो टॉप लूजर था 1.5% के डिक्लाइन के साथ। पिछले 4 दिनों से इंडेक्स गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। अडानी स्टॉक्स और रिलायंस लीड कर रहे थे डिक्लाइन निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में। गेनर साइड में अगर हम देखते हैं तो डिफेंसिव्स अपना कमाल दिखा रहे थे। निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी टॉप गेनर्स थे, टॉप सेक्टरल गेनर्स थे कल के ट्रेड में। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो उसमें औरोबिंदो, लॉरस लैब्स टॉप गेनर थे कल के ट्रेड में। निफ्टी एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर और वरुण बेवरेजेस गेन कर रहे थे। वरुण बेवरेजेस में गेंद के पीछे का रीज़न पेप्सी कंपनी जो उनका मेन प्रोडक्ट है उसके डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी। निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंडसइंड बैंक में डिक्लाइन में टॉप डिक्लाइन में थे, क्योंकि फ्रॉड रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे ओल्ड केसेस के रिलेटेड, इसी कारण हमें ये वीकनेस दिखा था। भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वीकनेस इसलिए थी क्योंकि एक नई एंट्री अडानी एंट्री एक्सपेक्टेड है कंज्यूमर टेलीकॉम स्पेस में। हालांकि अडानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो एंटरप्राइज और कैप्टिव नेटवर्क पे ही फोकस करेंगे। एचयूएल की बात करें गेनर्स साइड में तो लोअर पाम ऑयल प्राइसेस की वजह से हमें गेंस दिखे। एशियन पेंट्स में गेंस थे क्योंकि क्रूड प्राइसेस में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम देखें तो डीवीज लैब, जेएसडब्ल्यू स्टील और सिप्ला भी करीब 1.9 to 2.5% के गेंस के साथ कल के दिन में ट्रेड कर रहे थे। ओके सौमित, साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे और फिर ट्रिगर्स क्या हैं जिस पर आज फोकस होना चाहिए?
कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो वरुण बेवरेजेस, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले ही कहा कि उसमें अच्छे खासे गेंस दिख रहे थे, क्योंकि पेप्सी कंपनी ने कहा कि वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट से। और अगर आप देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस मेन बॉटलिंग कंपनी है पेप्सी कंपनी की इंडिया में और कई अदर इमर्जिंग मार्केट्स में। उसके अलावा देखिए तो केयर रेटिंग्स में अच्छा खासा एक शार्प अप मूव देखने को मिला था। कंपनी बायबैक कंसिडर करने वाली है अपने बोर्ड मीट में जो जुलाई 28 को है, और इसी दम पे हमें दिखे। पेपर स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जैसे TNPL, JK पेपर्स, जैसे शाही पेपर बोर्ड्स कल काफ़ी ट्रेड कर रहे थे। DGFT ने कुछ पॉलिसी अमेंडमेंट्स किए थे पेपर प्रोडक्ट्स पे और उसी दम पे हमें ये गेंस दिख रहे थे। KC इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो स्टॉक पिछले कल के जो गेंस थे स्टॉक में वो हाईएस्ट गेंस थे पिछले 19 हफ्तों में स्टॉक के लिए। और वॉल्यूम्स अगर खास कर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 30 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो स्टर्लिंग और विल्सन के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, जो लॉसेस थे वो एक्सपैंड हो गए थे, इसी दम पे हमें वीकनेस दिखी। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इनसाइडर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं कंपनी में और इसी दम पे हमें ये वीकनेस तिलक नगर इंडस्ट्रीज में दिखी। अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस काफ़ी दिनों से गेंस किए जा रहे थे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दोनों ही काउंटर में हमें कल के ट्रेड में दिखा। और डॉक्टर लाल पैथलैब की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सेशन से कंटिन्यूसली स्टॉक गिरे जा रहा है, अब तक करीब 10% का फॉल हमें डॉक्टर लाल पैथलैब में दिखा। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी? पहले तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी का बोर्ड मीट है जहां पे वो फंड रेज कंसिडर करने वाले हैं। सिमिलरली हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि उनका भी आज फंड रेज की बोर्ड मीटिंग है। उसके अलावा रिजल्ट्स के दम पे अगर हम देखें तो ACC, L&T, इन्फोटेक फोकस में रहेंगे, क्योंकि इन दोनों ही कंपनीज के रिजल्ट है बड़े अगर हम देखें FNO में। उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि टाटा एलेक्सी, एंजल वन, बॉम्बे बर्मा, टाटा स्टील, लॉन्ग और बटरफ्लाई गांधीमती। और AGMs काफ़ी कंपनीज की है आज, जैसे कि सोना, BLW, एस्कॉट्स, रेमंड, बटरफ्लाई गांधीमती और L&T इन्फोटेक। तो ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि इनकी रिजल्ट्स भी है और एनुअल जनरल मीटिंग भी है। ओके समित, शुक्रिया ये सारी की सारी अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी कई सारे, रिजल्ट्स भी हैं जिस पर आज हमें